दिल्ली में 5481 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी रेट था 8.37 पॉजिटिविटी रेट था और कल 3 डेथ हुई थी। एक्टिव जो केसेस हैं दिल्ली में कल थे 14,889, 14,889। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहूँगा सभी को कि कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है, पहले के मुकाबले में लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें, ये ना कि हल्का सा खांसी हुआ जुकाम हुआ तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। सर, आप लोग को देखें तो आपको लगता है कि तीसरी लहर आ चुकी है, दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है? हाँ, देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। सर, हॉस्पिटल्स को कुछ आदेश दिए गए हैं कितने % बेड्स? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए, ताकि देखो क्योंकि होने में भी एक हफ्ता लगता है, 4-5 दिन एक हफ्ता लग जाता है, ताकि 4 गुने बेड्स हो जाए। सरकारी अस्पतालों में बेड्स की क्या स्थिति है सर? क्या उन्हें भी जैसे सामान्य जो ओपीडी चल रहा है उससे बेड्स निकाल के कोविड के लिए रिजर्व? नहीं, देखो मैं आपको अभी कुछ अस्पतालों का बता देता हूँ। जैसे जीटीबी हॉस्पिटल है, 650 बेड उसमें अभी तक हमने रिजर्व किए हैं कोरोना के लिए। 20 के करीब पेशेंट हैं। एलएनजेपी में भी 650 से ज़्यादा बेड हैं, पर पेशेंट तो 15-20 ही हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है, अभी सभी चल रही हैं और क्योंकि ऑक्यूपेंसी 5% के आसपास ही चल रही है अभी। सर, एग्जैक्टली अगर हम जानना चाहें कि सर प्राइवेट में अभी कितने बेड्स खाली हैं और सरकारी में कितने बेड्स खाली हैं, और कोरोना के कितने पेशेंट्स एडमिट हैं और ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट्स? देखिएगा, कल का जो डाटा था, कल 531 टोटल पेशेंट्स एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, जिसमें से 41 सस्पेक्ट थे और 8 लोग वो थे जो एयरपोर्ट से आए थे। तो 482 पेशेंट आप कोरोना के कह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर थे टोटल, जिसमें आप आधे प्राइवेट में मान लीजिए, आधे गवर्नमेंट में मान लीजिए। So what is the positivity rate that you are expecting today, and do you expect that the numbers are going to multiply further? You said 10,000 today. So अभी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, सारा डाटा कलेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ लगता है 10,000 के आसपास आएंगे और पॉजिटिविटी 10% के आसपास आनी चाहिए। सर, पिछली बार जब कोरोना का पीक था, एक दिन में 27,000 केस तक आ रहे थे। इस बार ओमिक्रॉन की वजह से बोलने की बहुत ज्यादा फैल रहा है। क्या आप लोगों ने कुछ उम्मीद की है कितने केसेस तक एक दिन में आ सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी की है? देखिए, फर्क क्या है कि पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहा है, बस प्रोपोर्शनेटली जो हॉस्पिटल एडमिशन है उतने नहीं है जितने की पिछली बारी था कि अगर 10,000 पेशेंट आते थे तो कम से कम 1,500-2,000 एडमिट होते थे। अब 10,000 पेशेंट के ऊपर अगर 200 या 300, 350, मतलब पहले एडमिशन 15% था, अब एडमिशन 3% के आसपास है। सर, सीएम की क्या तबीयत कैसी है आज? क्योंकि उन पर वो कोमॉर्बिड हैं, तो इसलिए उनकी सेहत का भी अगर आप उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आइसोलेशन में है एंड ही इज फाइन। सर, होम आइसोलेशन को लेकर कोई मीटिंग है आज? मीटिंग तो रोज ही होती है, अलग से नहीं है आज रोज। आइसोलेशन सेंटर जो आप लोगों ने बनाया है वहाँ पे क्या कुछ तैयारियां हैं? जैसे ज्यादातर लोगों में सिम्टम्स नहीं है, लेकिन सभी लोग अपने घर पे होम आइसोलेट नहीं हो सकते, उनके यहाँ की व्यवस्था नहीं होती है। देखिएगा, हमने पहली बात तो ये कि जो सिम्टम नहीं है उनको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनके घर में जगह नहीं है उनको कोविड केयर सेंटर्स की स्थिति अभी हमारे पास काफ़ी, वहाँ पर भी 5% ऑक्यूपेंसी है। कितने सेंटर्स हैं सर, कितने बेड्स हैं, अगर कुछ जानकारी आप दें? कल का डाटा मैं बताया था, जो अभी स्टार्ट किए हुए थे 4,547, जिसमें से 324 पेशेंट्स थे कोविड केयर सेंटर जी, और इसमें 324 में से आधे से ज़्यादा पेशेंट वो हैं जो विदेशों से आए हैं। वो इनको पेशेंट एक्चुअली कहना ठीक नहीं है, उनको कोई सिम्टम नहीं है ज़्यादातर लोगों को, तो उनको भी इसमें रखा गया है। सर, एक आपने फिर कोविड वॉर रूम की शुरुआत की है, उस कोविड वॉर रूम में
कौन कौन सी जानकारी आपको आपके पास डायरेक्ट आ रही है, और जो ऑक्सीजन के व्यवस्था की है ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर वो क्या है? ऑक्सीजन के लिए कि जितने भी LMO टैंक्स हैं, जो बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रखी जाती है, उनके अंदर टेलीमेट्री डिवाइस लगा रहे हैं, जिससे कि लाइव पता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन बाकी है। ऐसा ना हो कि अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाए और उसके पता लगेगा खत्म, तो अलर्ट पहले ही आ जाएगा कि इतनी ऑक्सीजन बाकी है, तो उसको ताकि पूरा जाए। कोविड वार्ड रूम में क्या होगा सर? कोविड रूम में सारे बेड ऑक्यूपेंसी, कितने पेशेंट पॉजिटिव हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कहाँ पर ICU बेड की जरूरत है, तो उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, हॉस्पिटल वाइज भी सारा डेटा सर रहेगा। जितने आपके कोविड केयर सेंटर थे उनमें एक दो को अभी ऑपरेशनल किया गया था, CWG यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, क्या सभी को ऑपरेशनल कर रहे हैं, जैसे बुराड़ी का जो था, या हाँ जी, सबको ऑपरेशनल कर रहे हैं, परंतु अभी देखो ऑक्यूपेंसी जो ऑपरेशनल है उनके अंदर भी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 7% है, 93% बेड खाली है। होम I have आइसोलेशन में I सर have जो a लोग question, sir. If you look at the bed occupancy, especially oxygen beds, also numbers अगर आप compare करें एक हफ्ते से पहले, now it is starting to filled up very fast. वो rate of increase थोड़ा higher हो रहा है. So keeping that in mind, is that a cause for concern? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कल जो 418 बेड थे उसमें से 308 पेशेंट ऐसे थे जिनको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। 168 जो पेशेंट थे उसमें से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पे थे, ऑक्सीजन की ऑन एंड ऑफ जरूरत पड़ी थी, और 14 पेशेंट जो थे वो वेंटिलेटर बेड्स के थे। लेकिन वो जो संख्या था ना, वो जो संख्या बता रहे हैं 168 ऑन ऑक्सीजन बेड्स एंड 14 ऑन वेंटिलेटर्स, वो पहले दिनों में और भी कम था, वो बढ़ रहा है सर, दैट इज अ क्वेश्चन। बढ़ रहा है पर परसेंटेज में देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर पे पेशेंट का बहुत बढ़ रहा है। जिस टाइम पर दिल्ली के अंदर, अभी ये दूसरी तरह से आप देख सकते हैं, 15,000 एक्टिव पेशेंट थे कल, 15,000 पेशेंट में 14 बेड ऑक्यूपाइड थे, वेंटिलेटर थे। पहले जब 15,000 एक्टिव पेशेंट थे तो वेंटिलेटर बेड इससे कम से कम 20 गुना थे जो ऑक्यूपाइड थे। तो सर जो आपने 10-15 बताया था बीते दिन की ज्यादातर केसेज अब ओमिक्रॉन के आ रहे हैं जी। लेकिन जो मरीज ऑक्सीजन पे है, जो वेंटिलेटर पे हैं, क्या वो भी ओमिक्रॉन के हैं? नहीं, देखो अब सबकी ना जीनोम सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था तब तक सबकी कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, और ICMR ने भी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लॉजिक नहीं बचता है, तो सैंपल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी भी कुछ पेशेंट्स डेल्टा के भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे वेरिएंट्स के भी आ रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन से वेरिएंट के हैं। बाहर से आने वालों में जो अभी बाहर तक से आने वाले एक ओमिक्रॉन के भी नहीं हैं, मिला। उनमें से कोई भी ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे नहीं है। नहीं, सर कुछ राज्यों में 5% मामलों की जीवन सीक्वेंसिंग हो रखी है, आपने कोई फिक्स किया है? क्योंकि मामले ज्यादा आने लगे हैं, आपने कहा सबकी पॉसिबल नहीं है। नहीं, देखिएगा दिल्ली के अंदर 100% की हो रही थी जी, जीनोम सीक्वेंस 100% की हो रही थी, और उसका मकसद कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता उससे। ट्रीटमेंट कोरोना का वही है, डेल्टा का भी, ओमिक्रॉन का भी और दूसरे वेरिएंट्स का भी, सबका एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज थी देखने के लिए कि क्या देश में ओमिक्रॉन भी आया है या नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन देश में आ चुका है, ओमिक्रॉन फैल रहा है। अब कितने फीसदी मामलों की सर हो रही है? अभी डेली कहते 300-400 की। उनमें से सर कोई भी ऑक्सीजन या टेस्टिंग को लेकर पिछले जब ये मामले एकदम से बढ़ने लगे तो 65,000 75,000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे एक दिन में, लेकिन पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो 65,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। तो क्या सर इनको बढ़ाना है या? टेस्ट बढ़ा दिए गए ऑलरेडी। अब कहते हैं पहले 50, 55, 60,000 हो रहे थे, अब 70 से ऊपर हैं, और वो और भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कल 65,000 की टेस्ट हो पाए, उससे पहले 63,000 के आसपास टेस्ट हो पाए 2 दिन के बाद। आज 90,000 आएंगे, चिंता मत करो। सर करीब 10,000 मरीज होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन को लेकर आप लोगों की जो नीति थी, उनको उनके घरों तक ऑक्सीमीटर पहुंचाना या दवा पहुंचाना? सभी पेशेंट्स के साथ जो भी होम आइसोलेशन में है उनके घर हमारी टीमें जा रही हैं, उनको पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, दवाइयाँ सब चीज़ें दी जा रही हैं, और डेली उनसे फोन पे कांटेक्ट करके उनका हालचाल जाना Sir, the Chief Minister had said that Delhi will be ready for 3 lakh tests a day and 1 lakh patients per day. Is the government ready to handle those numbers as of today? देखो टेस्टिंग का जो बताया था ना, इतने टेस्ट करने की हमारे पास कैपेसिटी है कि 3 लाख तक टेस्ट हो सकते हैं। पिछली बारी हमारे पास कैपेसिटी 1 लाख की थी, तो इस बार हमारे पास कैपेसिटी 3 लाख की है। सर कितने तैयार हैं? सरकार और केंद्र सरकार Are और we राज्य ready सरकारों now को is the question, sir, because projections are very bad. नहीं, देखिए दिल्ली में इसी वजह से कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कोरोना को होने से रोकना, दूसरा अगर होता है तो उसका इलाज करना। होने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए। देश के अंदर सबसे पहले हमने अलर्ट्स जारी किए, सारे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबको बंद कर दिया,
शॉप्स को ऑड इवन कर दिया, मॉल्स को ऑड इवन कर दिया, जिम बंद कर दिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बंद कर दी। और इवन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है। इस बारी फ्राइडे इवनिंग से लेके मंडे मॉर्निंग तक वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। तो वो सारी कवायद जो है वो इसलिए है कि केसेस को होने से रोका जाए। तो फर्स्ट स्टेज है कि रोका जाए, फैलने से रोका जाए। और दूसरा है कि अगर फैलता है तो जो अगर बीमार हो तो उनका इलाज किया जाए। तो इलाज की पूरी तैयारियां की गई हैं, परंतु साथ साथ सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है इसको रोकने की। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, बहुत माइल्ड है, बहुत ही कम खतरनाक है, फिर भी ना हो तो अच्छा है। उसके लिए सबसे आसान तरीका 2 साल का एक्सपीरियंस बताता है। घर से बाहर तभी निकले जब जरूरी हो, निकले तो मास्क जरूर लगाए। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला के एक कोरोना का कोष बनाया गया था। केंद्र सरकार का ये कहना है कि 50% अपनी पैसा वो जमा कर चुकी है, लेकिन कई राज्यों के द्वारा वो पैसे खर्च नहीं किए गए। दिल्ली की क्या स्थिति है सर? दिल्ली को वैसे तो पैसा बहुत ही कम मिला है, जो मिला है उससे 130%। देश में सबसे ज्यादा पैसा खर्च दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पैसा देकर ज्यादा खर्च किया है। काफी सारे राज्य ऐसे जिन्होंने 0% खर्च किया है। एवरेज 17% खर्च किया गया, दिल्ली ने 138% खर्च किया है। सर अंतिम सवाल सर, सबसे पहले सर आपको हमारे को नया ऑफिस मिलेगा सर आपको, सर थोड़ा इस बारे में बता दीजिए। जी सर, ITO पे कोई ऑफिस बनना है आप नहीं लोगों का? ऐसा वहाँ पे हमारा जो DCP की बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, वो शेड में बनी हुई है जी। और वो काफी रेनोवेशन होने लायक नहीं बची है, टूट फूट गई है। उनको ठीक करके हम नई बिल्डिंग बनाएंगे। ट्विन टावर बन रहा है सर भुवनेश्वर में, 1900 करोड़ के आसपास। ऐसा है, ये अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं। वहाँ पर जो सारी टूटी हुई बिल्डिंग आप देखा ना जाके, सारी बिल्डिंगें बहुत ही जर्जर हालत में है। उस पूरे प्लॉट को नई बिल्डिंग बनाई जाएगी।